everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. The word very is an intensifying modifier. You can use it to give the adjective or adverb a strong meaning. This adverb is typically used to emphasize that something is of a high degree or intensity. This adverb is typically used to emphasize that something is of a high degree or intensity. ये जो एडवर्ब है वेरी, ये यूज़ की जाती है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, उस चीज़ के बारे में ज़ोर देने के लिए। जैसे शी वर्क्स वेरी क्विकली, वह बहुत तेज़ काम करती है। यहाँ पर वेरी, एक जो एडवर्ब है वेरी, उसने एम्फेसाइज किया, उसने ज़ोर लगाया है सेंटेंस में कि वह बहुत तेज़ काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिफाइंग मॉडिफायर है। ये हमारे सेंटेंस को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है, हायर इमोशन देता है। और जब कभी हमें भी किसी बात को बढ़ चढ़ के बोलना होता है या उसके बारे में ज़ोर लगा के बोलना होता है, तो हम वेरी का यूज़ कर देते हैं उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले। बट डोंट यू थिंक कि वेरी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना आपकी स्पीच को, आपके बोलने के तरीके को काफ़ी सिंपल और रेपिटेटिव बना सकता है। जैसे हम हर बात पे कहें दिस इज़ वेरी स्पेशल, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी गुड, तो ये आपके बोलने के तरीके को काफ़ी बोरिंग बना सकता है और वेरी वर्ड का भी यूज़ काफ़ी बार हो रहा है। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो वेरी को रिप्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें बोलना हो दिस इज़ वेरी स्पेशल, तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ एक्सेप्शनल, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ क्रूशियल। तो इसी तरह आज हम कुछ वर्ड्स को सीखेंगे जो हमारे वर्ड वेरी को रिप्लेस कर सकता है और हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड कैची बना सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड वेरी गुड, वेरी गुड, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा या सबसे अच्छा। आई एम श्योर कि आप इस वर्ड का काफ़ी यूज़ करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। जब भी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, जब भी आप किसी चीज़ से बहुत खुश हो, यू कैन से वेरी गुड। लेकिन हमारे वर्ड वेरी गुड को रिप्लेस कर सकता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जिसका मतलब भी वही है बहुत अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह सकते हैं कि उसका स्वाद बेहद अच्छा है। वी कुड से ही हैज़ एक्सीलेंट टेस्ट, वी कुड से ही हैज़ एक्सीलेंट टेस्ट। आपकी सबसे अच्छे विक्रेता द्वारा मदद की जा रही है। यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय एन एक्सीलेंट सेल्स पर्सन, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय एन एक्सीलेंट सेल्स पर्सन। सैम एक बेहतरीन घुड़सवार थी, सैम वाज एन एक्सीलेंट हॉर्समैन। अभी भी अगर हम तीनों सेंटेंसेस में एक्सीलेंट की जगह वेरी गुड का यूज़ करते हैं तो वही मतलब है, लेकिन अगर हम एक्सीलेंट का यूज़ करेंगे तो ये आपकी इंग्लिश को एक नई चार्म देगी, एक नया इम्प्रेशन बढ़ेगा। सो गो एंड यूज़ एक्सीलेंट इन प्लेस ऑफ वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। वेरी एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, एकदम यथार्थ, एकदम एक्चुअल। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड एग्जैक्ट से। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब भी होता है सटीक। सो फॉर एन एग्जाम्पल, वह उसे एक वादा सटीक करने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू एग्जैक्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम दैम। वे उसके सटीक शब्द थे। दोज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। आग लगाने के सही कारणों की अभी जांच की जा रही है। अगर आप तीनों सेंटेंसेस में एग्जैक्ट की जगह वेरी एक्यूरेट वर्ड ऐड करते, जैसे दोज वर हिज वेरी एक्यूरेट वर्ड्स। अब एक बार इसको सुनिए, दोज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। ज़्यादा इम्प्रेसिव तो एग्जैक्ट वाला सेंटेंस ही लगेगा ना। सो यूज़ एग्जैक्ट वेरी एक्यूरेट की जगह। नेक्स्ट, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट,
एकदम जो साफ बात हो या फिर कोई जाहिर सी बात हो या फिर जिसे बहुत आसानी से समझा जा सके, बहुत लॉजिकल बात हो, तो हम बोल देते हैं इट्स वेरी क्लियर। तो वेरी क्लियर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस जिसका मतलब भी एकदम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने केवल सबसे स्पष्ट मतभेद देखे। शी सॉ ओनली द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंसेस। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ वो डिफरेंस, वो मतभेद देखे जो सबको आसानी से दिख सकते थे। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ये स्पष्ट है कि चीज़ें बाहर काम नहीं कर रही थीं। इट वॉज ऑब्वियस दैट थिंग्स weren't वर्किंग आउट। जवाब मेरे लिए काफ़ी स्पष्ट लगता है। द आंसर सीम्स ऑब्वियस इनफ टू मी। द आंसर सीम्स ऑब्वियस इनफ टू मी। ऑब्वियस का यूज़ कीजिए वेरी क्लियर की जगह, आपकी इंग्लिश का इम्प्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, वेरी कॉम्पिटिटिव। वेरी कॉम्पिटिटिव। वेरी कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो। इसको जो वर्ड रिप्लेस करता है वो है कट थ्रॉट। कट थ्रॉट, ओके, जैसे इसके नाम से है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक देता है। जब आप वेरी कॉम्पिटिटिव की जगह देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि लोग सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वह केवल राजनीतिक की प्रतिस्पर्धी दुनिया में विश्वास करते हैं। He believes only in the cutthroat world of the political. प्रोफेसर ने कहा कि वे सबसे प्रतिस्पर्धी छात्रों में से कुछ थे। The professor said that they were some of the most cutthroat students. I hope now you understand cutthroat का मतलब क्या होता है। Very competitive, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी। नेक्स्ट वर्ड, वेरी स्पेशल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेरी स्पेशल को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्शनल से। एक्सेप्शनल और वेरी स्पेशल का मतलब ये होता है असाधारण, बहुत खास, ओके, बहुत स्पेशल। तो वेरी स्पेशल की जगह यूज़ कीजिए एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ये सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। उसके पास अजीब और असाधारण क्षमताएं हैं। He has weird and exceptional abilities. वह असाधारण लड़का है। He is an exceptional boy. यहाँ तक कि एक बेहतरीन विक्रेता की भी अपूर्ण स्मृति होती है। Even an exceptional salesperson has an imperfect memory. Okay? Very special मतलब exceptional. Next, very rainy. Very rainy. वेरी रेनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो, भारी वर्षा, घनघोर बारिश। ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड वेरी रेनी का। लेकिन अगर हमें इसे रिप्लेस करना है तो एक वर्ड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ये है पोरिंग। पोरिंग, कई बार बोल सकते हैं पोरिंग रेन, मतलब घनघोर बारिश हो रही है। वे घनघोर बारिश में, बर्फ़ में और कोहरे में खड़े हैं। They stand in pouring rain, in snow and in fog. कई लोग घनघोर बारिश में बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे। Many people will be waiting outside in the pouring rain. पिछली सुबह बारिश हो रही थी। The last morning it is pouring rain. ओके, तो pouring rain मतलब घनघोर बारिश, बहुत ही ज़्यादा वर्षा। नेक्स्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट। वेरी इम्पॉर्टेंट इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम क्रूशियल से। क्रूशियल, विटामिन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। शिक्षक स्कूल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। Teachers are crucial to the success of the school. उसने इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। She played a crucial role in the meeting. ओके, तो इस तरह से crucial का यूज़ करेंगे जब हमें बोलना हो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो crucial। अगर इन सब सेंटेंसेस में very important भी लगेंगे तो वही मतलब होगा, लेकिन एक डिफरेंस हो जाएगा, वो होगा कि आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव, बोरिंग और
ऑर्डिनरी लगेगी. ओके. नेक्स्ट, वेरी क्विक. वेरी क्विक मतलब बहुत तेज़, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं रैपिड से. रैपिड जिसका मतलब भी होता है बहुत तेज़. उसने तेज़ लड़ाई देखी. शी वॉच्ड द रैपिड बैटल. 1900 के बाद से दोनों शहरों की प्रगति तेजी से हुई है. द ग्रोथ ऑफ द टू सिटीज हैज़ बीन रैपिड सिंस 1900. ओके, तो इस तरह से यूज़ करेंगे हम रैपिड का वेरी क्विक की जगह. ओके, रैपिड. आप देखते हैं हमारा अगला वर्ड जो वेरी को रिप्लेस करेगा. वेरी शाय. वेरी शाय. वेरी शाय को रिप्लेस कर सकते हैं हम टिमिड से. वैसे इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शर्मीला या फिर डरपोक. ओके, वह अजनबियों से मिलते समय बहुत शर्माती है. शी इज़ वेरी टिमिड व्हेन मीटिंग स्ट्रेंजर्स. उसने उसे डरपोक मुस्कान दी. ही गेव हर अ टिमिड स्माइल. ही गेव हर अ टिमिड स्माइल. ओके, टिमिड इस तरह से यूज़ करेंगे हम टिमिड का वेरी शाई की जगह, जिसका मतलब भी होता है डरपोक या फिर शर्मीला. ओके. नेक्स्ट, वेरी ऑफन. वेरी ऑफन मतलब प्राय. जो चीज़ें अक्सर होती हैं, बार बार होती हैं, आमतौर पर होती ही रहती हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेरी ऑफन. हम वेरी ऑफन को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली से. फ्रीक्वेंटली. मार्था और बेट्सी फ़ोन पर अक्सर बात करते थे. मार्था एंड बेट्सी स्पोक फ्रीक्वेंटली ऑन द फ़ोन. मैं उनकी आदतों का निरीक्षण करने के लिए अक्सर वहाँ गया था. आई वेंट देयर फ्रीक्वेंटली टू ऑब्जर्व देयर हैबिट्स. फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा बार चीज़ें होती हैं, प्राय होती ही रहती हैं. नेक्स्ट, वेरी नेसेसरी. वेरी नेसेसरी इसका मतलब होता है आवश्यक. आवश्यक. और इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड इसेंशियल का. इसेंशियल. वह साधन की आवश्यक शर्तों को जानती थी. शी न्यू द इसेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. पानी जीव जंतु के लिए आवश्यक है. वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स. वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स. ओके, सो इस तरह से यूज़ करेंगे हम इसेंशियल का वेरी नेसेसरी की जगह. नेक्स्ट, वेरी शार्प. वेरी शार्प. वेरी शार्प का मतलब होता है बहुत तेज़, उत्सुक या रुचि. इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड कीन का. कीन. वह कला और विज्ञान में गहरी रुचि लेता रहा. वह कला और विज्ञान में गहरी रुचि लेता रहा. He continued to take a keen interest in art and science. वह भी विचार पर उत्सुक नहीं था जब उसने पहली बार उसे इसके बारे में बताया. He wasn't too keen on the idea when she first told him about it. Okay, so keen. Use keen. Very sharp की जगह यूज़ कीजिए keen का. Very colorful. Very colorful इसका मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा रंगीन. तो बहुत रंगीन. वेरी कलरफुल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं वाइब्रेंट. वाइब्रेंट. हवा उत्साह के साथ रंगीन थी. द एयर वाइब्रेंट विद एक्साइटमेंट. दुनिया एक नए रोमांच के साथ रंगीन थी. द वर्ल्ड वॉज वाइब्रेंट विद अ न्यू थ्रिल. हवा सीटी की आवाज़ के साथ रंगीन थी. द एयर वॉज वाइब्रेंट विद द टूटिंग ऑफ विशल्स. तो इस तरह हम यूज़ करेंगे वाइब्रेंट का वेरी कलरफुल की जगह. ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपनी इंग्लिश से वेरी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल एंड क्रूशियल वर्ड्स के साथ. सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय एंड यू टेक केयर.